साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या फिर आपके एमपी सेट सीजी सेट जो भी हैं, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लगातार तैयारी करते रहें, रिवाइज करते रहें। आज कुछ चर्चा करते हैं नेम रिएक्शन के बारे में। नेम रिएक्शन से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं। तो नेम रिएक्शन में मेमोराइज करनी रहती है ज़्यादातर चीज़ें। नेम रिएक्शन का मतलब ही होती है कि ये रिएक्शन नाम से जानी जाती है, इस नेम से जानी जाती है, उसको कहते हैं नेम रिएक्शन। जैसे रोजरमुंड रिएक्शन है, मतलब नाम आते ही चीज़ आनी चाहिए, माइंड में हो जाना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है, घटना घटित हो रही है। कैनिज़ारो रिएक्शन, क्या क्या घटना घटित हो रही है। कार्बिल एमीन रिएक्शन, जैसे कि आपके सामने ये हाजिर है, तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में हो क्या रहा, नाम दे दिया, बस इसमें आगे हो क्या रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो नेम रिएक्शन से रिलेटेड चर्चा करते हैं इसमें कुछ, इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। नेम रिएक्शन में है कुछ नहीं, सभी में एक ही थीम पर चलते हैं। आपको जो आपके पास मटेरियल होगा या जो भी कंटेंट होगा उसमें मैकेनिज्म दी हुई रहती है। मैकेनिज्म में बाउंड घुमाना रहता है कि इसने यहाँ पर अटैक किया, ये इंटरमीडिएट बना, फिर लास्ट में ये फाइनल प्रोडक्ट बना, ये चीज़ें रहती है अपने। तो नेम रिएक्शन में आज कुछ नेम रिएक्शन की चर्चा करते हैं। अब देखो, जैसे आपके सामने हाजिर है यहाँ पर कार्बिल एमीन रिएक्शन, मैकेनिज्म भी देखेंगे इसकी। कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है साहब, इसमें जो है, इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखो कहाँ पर क्या हो रहा है। इसमें एक ये मैंने हिंट डाली है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन में जो प्राइमरी एमीन होता है, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर आइसोसाइनेट बनता है, एल्कोहलिक KOH लिया जाता है तो आइसोसाइनेट बनता है। तो यहाँ पर जो NH2 हटाओ, NC लगाओ। ऐसे रिएजेंट में भी मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, गोले बना बना के नोट्स में, कि कहाँ से क्या चेंज आ रहा है इसमें। तो इसमें क्या 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 चेंज है, बस NH2 हटाओ, NC लगाओ। ये हो गया आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन। ओके, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म देखते हैं साहब, इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म सिंपल है। रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है किसकी प्रेजेंस में हो रही है और क्या बन रहा है। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि इससे ये जो है इसमें चेंज आ रहा, बाकी सेम टू सेम है। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। मैकेनिज्म में जो आपने जो यहाँ ले रखे ना, इसकी प्रेजेंस में हो रही है, उनको एक एक को उतारते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर ये जो है ये K+ और OH- बेस है। क्लोरोफॉर्म लिया यहाँ पर अपनों ने, ये लिया CHCl3, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में। क्लोरोफॉर्म को अटैक कौन करेगा यहाँ पर, OH-। तो OH- का जैसे यहाँ पर अटैक होगा साहब, इस OH- का, तो ये जो है ये लेके चला जाएगा किसको, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये OH- H+ को ले लेगा। तो ये जो आपके सामने जो हाजिर हो जाएगा, क्या चीज़ हाजिर होगी साहब, CCl3 नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इसमें क्या होगा, अल्फा एलिमिनेशन होगा, मतलब यहाँ से जो है एक Cl- निकलेगा, और जैसे Cl- यहाँ से निकलेगा तो ये जो है यहाँ पर इसको कहते हैं, ये कार्बन, ये आपके पास हाजिर है ये वाला कार्बन, और इसके पास एक लोन पेयर है ये, और दो क्लोरीन और हैं, दो क्लोरीन और है इसको। तो इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, DCC, डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। अभी आपके पास क्या बन के आया है, डाइक्लोरोकार्बिन बन के आया है। समझ में आएगी बात। अब मैदान में उतार दो, किसको उतार दो, इसको उतार दो। ये सारी चीज़ें तो अभी इनके साथ में हो रही थी, अब इसको उतारो, किसको, एमीन को, प्राइमरी एमीन को। ये लिया साहब हमने प्राइमरी एमीन, RNH2, प्राइमरी एमीन लेना। इसमें क्या कर रहे हैं साहब, ये CCl2, ये CCl2, इसके पास ये लोन पेयर है, ये प्रेजेंट है साहब इसके पास, CCl2। तो यहाँ पर जो है कुछ भी दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो इससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से ये, और इस कार्बन के ऊपर ये जो लोन पेयर है ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, R ऐसे कैसे लिखा आपने, ये N, ये H और ये H। अब ये अपना लोन पेयर दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा साहब, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। फिर यहाँ पे लिखा अपनों ने C, और ये Cl और ये Cl, और यहाँ पर आ गया ये नेगेटिव चार्जेस। आगे क्या हो रहा है साहब, देख लेते हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है साहब। और ये जो है ये और ये निकल जाएंगे साहब। तो यहाँ पर जो है आपके सामने हाजिर है आर, ये एन और ये सी, आर एन सी, आइसोसाइनाइड। ये आपकी हो गई मैकेनिज्म। मेरी बात समझ में आ गई? ये आपके पास में मैकेनिज्म बन गई है, आर एन सी, आइसोसाइनाइड। क्लियर है? तो ये है आपकी कार्बोनिल रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगली रिएक्शन देखा, क्लीमेंसन रिडक्शंस। अब क्लीमेंसन रिडक्शन में कीटोन है और कीटोन से क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। हो क्या रहा है यहाँ? चेंज किस में आ रहा है साहब? CO हटाओ, CO हटाओ, CH2 लगाओ, बस ये हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ZnHg कॉन्सेंट्रेट HCl, ये लिया जा रहा है। अब ये जो है Zn का काम क्या है और कॉन्सेंट्रेट HCl का काम क्या है, ये दोनों किस में मालूम पड़ेगा अपने को? रिएक्शन मैकेनिज्म में। HCl H+ दे रहा है रिडक्शन करवाने के लिए, और Zn जो है इस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Zn का काम क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। जो Zn जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस क्या प्रोवाइड करवा रहा है अपने को? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है साहब? अब उतारे मैदान में किसको? कीटोन को उतार लेते साहब। ये RCOR, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही ना, तो शुरुआत कर लेते हैं। चलो H+ का अटैक करवा लेते हैं। यहाँ पर H+, कहाँ पर अटैक होगा? इस H+ का इस जगह अटैक करवाएंगे। तो इसके पास 2 लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर यहाँ पर दे देगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा साहब। तो ये हो गया RCO और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये लिख लिया अपनों ने H और ये R। यहां तक आपके पास में सारी चीजें क्लियर हो गई? ओके। अब जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर ये बॉन्ड यहां पर चला जाए तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है साहब? तो ये R, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये साहब R, और ये O और ये H। मतलब इसके साथ पास में 2 लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर वापस हो गए। ठीक है, ये चीज़ हो रही है साहब। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, हम क्या करेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे दो साहब इसको। किसको दे दो? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए RCOH, यहाँ नेगेटिव चार्ज, कैटायन एनायन में कन्वर्ट हो गया, और ये है साहब R। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जैसे आपके पास माइनस मिल गया आपको, तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर किसका अटैक करवा दो आप? H+ को दे लो। तो ये H+, ये H+, 2 दे दे H+, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। चलिए साहब, RC और यहाँ पर भी H, और यहाँ पर O और यहाँ H, और एक H और यहाँ मिल गया, तो इसके ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब वापस इसको निकालो, तो वापस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। साहब RC पॉजिटिव चार्ज, ये R और ये H। पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। वापस इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है, जिंक दे रहा है, तो वापस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये RC नेगेटिव चार्ज R और ये H। वापस इसको दे दें H+, ये H+ दे दिया, तो ये RCH2R। काम क्या था हमारा?
यही तो बनाना था एल्केन, ये से ये बनाना था, ये मैकेनिज्म के थ्रू अपनों ने ये चीज़ें कर ली है। क्लियर है यहाँ पर? इसको कहते हैं हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। और क्लीमेंसन रिडक्शन में ZnHG कॉन्सेंट्रेट HCl की प्रेजेंस में होती है, CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ भाई साहब याद रखना, सिंपल वे में बताई मैंने इस चीज़ को। चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या क्या बात हो रही है साहब? यहाँ पर जो है COOH ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, COOH को H में। COOH हटाओ, H लगाओ, ठीक है। एसिड से क्या बना रहा है, एल्केन बना रहे हैं यहाँ पर। ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे क्या बन रहा है, एल्केन। एल्केन फॉर्म हो रहा है। तो COOH हटाओ, H लगाओ। मैकेनिज्म देखते हैं कैसे COOH हटाओ और कैसे H लगाओगे आप साहब, ठीक है। ये देख लेते हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो है ये लिया अपनों ने, मैकेनिज्म की बात करते हैं। RCOOH मैदान में उतार लिया। ले आते हैं साहब NaOH को, क्या हो जाएगा, RCOOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOO Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। RCOONA सोडियम एसीटेट बन गया साहब। H हटाया, Na लगा दिया आप लोगों ने, RCOONA। अब यहाँ पर आगे जाके क्या करना कि COONA हटाना और H लगाना। आगे ये भी याद रख सकते वापस कि COONA हटाओ और H लगाओ, COONA हटाओ, H लगाओ। तो ये Na+ अगर निकल जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+ निकल जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, RCOO माइनस, RCOO माइनस। समझ में आ रहा, RCOO माइनस। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कौन सी स्टेप है, इसको RDS। और यहाँ पर जो है अब क्या होगा कि ये जो है इस जगह पर R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला चार्ज इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कार्बो एनायन फॉर्म हो जाएगा, R माइनस प्लस ये CO2 फॉर्म हो रहा है। अब जैसे आपके पास R माइनस आया, किसको भेज दोगे आप, H+ को। ये बन गया एल्केन, एल्केन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये है, सिंपल बात है। जो भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखो ना, या नेम रिएक्शन की जब भी बात करो आप, ये मैंने 3 नेम रिएक्शन आज समझाई है। एक तो कार्बिलेमिन रिएक्शन समझाई है, समझ में आई, कार्बिलेमिन रिएक्शन समझाई है। दूसरी रिएक्शन मैंने समझाई है क्लीमेंसन रिएक्शन समझाया। नेक्स्ट मैंने समझाया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन समझाया। तो जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, नेम रिएक्शन जब आप देखो, तो उनमें क्या हो रहा है, क्या हट रहा है और क्या लग रहा है, ये इमेजिनेशन करना है। और थोड़ा सा, क्योंकि अगर एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म को भी रिमाइंड कर लेना कि रिएक्शन मैकेनिज्म में ये यहाँ अटैक करेगा और ऐसे इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं इसमें घटित हो रही होगी और आपका ऐसे प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो रहा होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है तीनों नेम रिएक्शन समझ में आई होगी। और मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बना रखे हैं और AP का और MP सेट का कोर्स भी करवाया जा रहा है सिस्टमेटिक मेरे द्वारा एप्लीकेशन पर। जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आपको मोबाइल नंबर भी मिलेंगे और एप्लीकेशन की लिंक भी मिलेंगी। ठीक है साथियों, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।